नमस्कार, लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत और बात करेंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किस तरीके से आज एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे तंज कस दिया है। सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि बिहार में पुल नहीं, भ्रष्टाचारियों की मीनारें गिर रही हैं। जहां 3 हफ्ते में 17 पुल गिर चुके हैं और लगातार तेजस्वी यादव इस मुद्दे को थामे हुए हैं, क्योंकि जब से बिहार में पुल गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है तब से तेजस्वी यादव पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और सीधे सीधे सवाल भी करते आए हैं। हालांकि उनके सवालों का विपक्ष और सत्ता पक्ष पे भी काफ़ी असर है, क्योंकि तेजस्वी यादव के जो सहयोगी दल है वो भी यही सवाल कर रहे हैं सरकार और एनडीए से, क्योंकि बार बार पुल गिर रहा है लेकिन अभी तक कुछ औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि आखिरकार पुल गिरने के मामले में कौन कौन संलिप्त है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच तेजस्वी यादव की ट्वीट ने तो खलबली मचाई है। अब उस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आ गया है। सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि जो लोग आज भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये अपना शासनकाल भूल गए, इनके माता पिता का शासनकाल भूल गए और इन लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार की बातें शोभा नहीं देते। अगर कोई सुनेगा तो उसको हंसी ही आएगी, क्योंकि इनके पिता के दौर में जिस तरीके के अपराध और भ्रष्टाचारी हुए थे वो सारी बातें लगता है तेजस्वी यादव जी भूल गए। इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसे कई मामले हैं कोर्टों में जहाँ पे इन लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और वो आरोप सही भी साबित हुआ। आज तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज पूरे देश में सिर्फ राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी की गूंज है और इस बार बॉलीवुड के साथ राजनीति के भी कई चेहरे शामिल हुए हैं इस शादी में, जहां पर लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यानी कि तेजस्वी यादव, राजश्री यादव, मिशा भारती, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी रवाना हो चुके हैं अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए। आप बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम विभाग ने कई जगह में अलर्ट किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग केंद्र पटना द्वारा भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है, ऐसे में सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात हम करेंगे सीधे सीधे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की। आज सहरसा में उनका कार्यक्रम था और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कड़ा तंज कसा है और बिहार की राजनीति को भी लेके बड़ी बात कह दी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बिहार में 2 ही दल हैं, एक लालटेन और दूसरा कमल, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है कब वो लालटेन के पास चले जाए और कब हाथ में कमल ले ले। सीधे तौर पे प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दें जन स्वराज के सूत्रधार पथ यात्रा करने रहे हैं और इस दौरान उन्होंने लालू परिवार पर भी निशाना साधा है, इसके साथ नीतीश कुमार पर भी। और उनकी भाषणों के लोग इतने दीवाने हो चुके हैं और इतने प्रभावित हो चुके हैं कि बारिश हो रही थी सहरसा में, उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर से मिलने के लिए लोग पहुंचे थे, क्योंकि अब बिहार को एक नए चेहरे की भी ज़रूरत है और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं वो चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन अब वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयार भी हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को वो पार्टी का सीधे सीधे नामकरण भी करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर और रुपौली उपचुनाव की बात करेंगे। रुपौली उपचुनाव का कल नतीजा आने वाला है। इसके साथ ही बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि रुपौली उपचुनाव अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है, जहां एक तरफ बीमा भारतीय कलाधार मंडल है और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने यहाँ का समीकरण बिगाड़ रखा है। और जो भी चीज़ें रुपौली उपचुनाव में देखने को मिली उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि आखिरकार मसला क्या हो रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह और उनकी पत्नी धरने पे भी बैठ गए थे और पुलिस प्रशासन पे ये आरोप भी लगाया कि
पुलिस प्रशासन जो है वो वोटर्स को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और छात्र नेता दिलीप ने सीधे सीधे सरकार को सचेत कर दिया है और डेट की मांग की है। दरअसल आपको बता दें बीएसएससी दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा की अभी तक डेट नहीं आई है। 12,199 पदों के लिए होना था एग्ज़ाम। छात्र नेता जल्दी से जल्दी मांग कर रहे हैं कि कैलेंडर जारी किया जाए। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 12वीं पास बीएसएससी इंटर लेवल की 12,129 पदों के लिए वैकेंसी जो निकली थी आवेदन करने के बाद 11 दिसंबर को ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं ली गई है। इसके लिए 25 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं उन्होंने आवेदन किया था और ये 9 साल बाद ये परीक्षा हो रही है। तो लगातार स्टूडेंट्स को ये आशा है कि जल्दी से जल्दी इस परीक्षा की डेट की घोषणा की जाए और छात्र नेता दिलीप ने 15 जुलाई को सारे छात्रों को पटना बुलाया है ताकि वो लोग आंदोलन की शुरुआत कर सके अगर बीएसएससी उनकी बातें नहीं मानती। अब बात करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे रुपौली उपचुनाव के बाद कहाँ कहाँ उपचुनाव है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। 4 जगह जहाँ की बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज, तरारी जो है यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेके सारी तैयारियां भी पूरी हो गई है। बिहार में लगातार हो रहे उपचुनाव को लेके भी चर्चाएं तेज़ हो गई है। यहाँ के जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं और ये सारी सीटें अब खाली हो चुकी है जहाँ पर अब चुनाव होंगे। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जहाँ पर पुल तो गिरते आपने देखा ही होगा, लेकिन अब पूर्णिया में सड़क भी गिर चुकी है। पुल तो बच गया लेकिन सड़क रह गई। इसके साथ आपको पता है बिहार में पुल नहीं 18 वर्षों की सुशासन भ्रष्टाचार की मीनार गिरी है, ऐसा तो तेजस्वी यादव ने कहा ही था। इसके साथ जब पूर्णिया में पुल बच गया और रास्ता जो है वो खिसक गया, उसके बाद लगातार बिहार की सियासत भी गरमाई हुई नज़र आ रही है। बिहार में पुल के ध्वस्त होने का सिलसिला तो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन ताज़ा मामला पूर्णिया का है। यहाँ पुल तो बच गया लेकिन सड़क बह गई। 1 साल के भीतर यह दूसरी बार ये सड़क जो है वो बह गई है। अब दूसरी तरफ अब आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं और हम बात करेंगे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है, जहां जेडीयू कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार पर प्रेशर बना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी प्रेशर बना रही है कि जल्दी से जल्दी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो कम से कम विशेष पैकेज तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और कोई भी अपडेट नहीं आया। अब जब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसी बीच सीधे तौर पे अब ये कह दिया गया है और विजय कुमार सिन्हा भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता है कि हमें क्या चाहिए और बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तो दूसरी तरफ बात करें हम तो विजय कुमार सिन्हा और श्रवण कुमार ने भी ये कहा था कि हमने सारी बातें कर ली है, या तो बिहार को विशेष पैकेज मिले या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब देखना होगा कि बिहार को आखिरकार क्या कुछ मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।